ये कहानी है भूतिया टूनी चिड़िया की। रात के 2 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे हुए होते हैं, लेकिन कोई भी परिंदा उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सारे परिंदे अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी लाडो चिड़िया अपने हस्बैंड से कहती है, अरे इस रेलवे स्टेशन पर कोई उतर क्यों नहीं रहा है? ये ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? और सबने अपनी अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली? लाडो की ये बात सुनकर पास में बैठा हुआ तोता कहता है, अरे चुप करो, कुछ मत कहो। अगर तुम अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो चुप करो। वो भूतिया चिड़िया अभी बाहर है। उसके आगे वाले डिब्बे में कबूतर अपने बेटे के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसे एक चाय बेचने वाली चिड़िया दिखाई देती है। तभी उसके पास चाय वाली चिड़िया आती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय, ताजा ताजा चाय, चाय ले लो चाय। अरे सुनो, कितने की चाय दोगी? अरे सब सिर्फ 20 रुपए की चाय है। ऐसी चाय आपने कभी नहीं पी होगी। कबूतर अपनी खिड़की से पंख निकालकर चाय लेने लगता है, लेकिन वो चिड़िया उसका पंख पकड़ लेती है। देखते ही देखते वो चिड़िया एक भूतिया चिड़िया में बदल जाती है। भूत? कहाँ से आ गई भूत? अरे कोई मुझे बचाओ। भूतिया चिड़िया उस कबूतर के पंख तोड़ देती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबके सब मारी जाएंगे। कबूतर की आवाज सुनकर सारे परिंदे डर जाते हैं। तभी तोता लाडो को बताता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। वो टूनी चिड़िया अपने गांव से ट्रेन में बैठकर शहर के लिए जा रही थी। मैं शेर के जंगल में जा तो रही हूँ, लेकिन मामा जी मुझे अपने घर में जगह देंगे या नहीं? मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे बेटी जैसा प्यार दिया है। छोड़ो ये सब बातें, मैं चाय पी कर आती हूँ। बहुत दिल कर रहा है चाय पीने का। टूनी चिड़िया उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है। वो चाय वाले के पास जाती है। अरे भैया, जरा गर्मा गर्म एक कप चाय तो देना। हाँ अभी देता हूँ, लेकिन वो काम तो कर लो जिसके लिए मुझे पैसे दिए गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? हटो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। तभी कालू कौवा उसे चाकू मार देता है और वो टूनी चिड़िया वहीं पर ही मर जाती है। वो टूनी चिड़िया वहीं पर ही मर जाती है और उसकी मौत का अभी तक पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई। जब से वो भूतिया चिड़िया यहाँ पर उतरने वाले सारे पैसेंजरों को मार देती है, इसलिए मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। परिंदों का मानना है कि वहाँ पर एक बाबा रहता है और उसको टूनी चिड़िया की मौत के बारे में सब पता है। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और जंगल में बाबा के पास पहुँचता है। टूनी चिड़िया की मौत उसके मामा की वजह से हुई है। वो चाहते थे कि टूनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद हड़प ले, लेकिन उसकी मौत के बाद वो एक भूतिया चिड़िया में बदल गई। और उसके मामा को जब ये बात पता चली कि रेलवे स्टेशन पर ये हादसे होते रहते हैं, तो उसको वहीं पर ही हार्ट अटैक आ गया। बाबा मेरी मदद करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो टूनी चिड़िया सबको ही मार डालेगी। तोता बाबा को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाता है। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, तभी वहाँ पर भूतिया चिड़िया सामने आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। ये रेलवे स्टेशन मेरा है। मैं सबको मार दूंगी। जाओ यहाँ से, कोई नहीं बचेगा। सबको मार दूंगी। हम तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें तुम्हारी मौत की वजह बताने आए थे। क्या? मेरी मौत की वजह? तभी वो बाबा टूनी चिड़िया को उसकी मौत की वजह बताता है। टूनी चिड़िया अपनी मौत की वजह सुनकर रोने लगती है। तभी वो बाबा उसके मामा का भूत बुलाता है। तभी वो भूतिया चिड़िया से माफी मांगता है। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़ के चला गया हूँ, बेटी तुम भी इस दुनिया से मुक्त हो जाओ ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। ये सच बात है कि हमेशा हमें अपने ही धोखा देते हैं, लेकिन अब मेरा यहाँ रहना ठीक भी नहीं। लेकिन अब मैं मुक्ति चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है।
तभी वो बाबा उस भूतिया चिड़िया को मुक्ति दे देता है, जिससे वो भूतिया चिड़िया जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।